प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण काफी ट्रेंड कर रहा है। भाषण में वो कह रहे हैं कि गाली सुनने की तो हमें आदत पड़ गई है और 22 वर्षों से तो मैं गाली ही सुन रहा हूं, इसलिए गाली से डरिए मत। रोज सुबह से शाम तक गाली पड़िए, शाम में उस गाली को नाश्ता समझकर ग्रहण कर लीजिए। ये मोदी बोल रहे हैं। क्या ये सच्चाई है कि मोदी को गाली देने वाला इतने लोग हैं, और जो लोग हैं उनके साथ मोदी और टीम मोदी का क्या व्यवहार है, उनका आईटी सेल का क्या व्यवहार है? जिस अंदाज में उनका आईटी सेल हमला बोलता है, जिस भाषा का प्रयोग करता है, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता या पॉलिटिकल पार्टी के आईटी की टीम उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है क्या? प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाला की बात तो छोड़िए, प्रधानमंत्री के मोदी के विचार से सहमति नहीं जताने वाले लोगों को जेल भेजा जा रहा है। एक नहीं कई उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी है कि देशद्रोह का मुकदमा ऐसे लोगों पर किया जा रहा है जो खुले मन से संवाद करते हैं। इस देश में पहले भी प्रधानमंत्री की आलोचनाएं होती रही हैं, गांधी की भी आलोचनाएं होती रही, इसी देश में नेहरू की भी आलोचनाएं होती रही है, अंबेडकर की भी आलोचनाएं होती रही है, संघ की भी आलोचनाएं होती रही है, सावरकर की भी आलोचनाएं होती रही है। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई संघ की आलोचना करे, सावरकर की आलोचना करे, प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करे, अमित शाह की आलोचना करे, तो उनके साथ क्या किया जाता है? अर्बन नक्सलर हो जाते हैं वो, कि अर्बन नक्सली है वो। जब आप खुद कहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है, बिहार जैसे राज्यों से, सारे राज्यों से खत्म हो चुका है, तो फिर ये अर्बन नक्सल शब्द कहाँ से आया? ये अर्बन नक्सल शब्द के सहारे लगता नहीं है कि आप ऐसे लोगों का जुबान बंद कर रहे हैं जो आपके आर्थिक संरचना पर सवाल करता है, आर्थिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, जो मनमोहन सिंह के भी आर्थिक सुधार पर सवाल खड़ा करता था। ये तमाम वो चेहरा है जो मनमोहन सिंह के खिलाफ भी आवाज उठाते थे, इंदिरा गांधी के भी जमाने में वे सवाल खड़े करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो जरा सुनिए मोदी कह क्या रहे हैं। देखिए, कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को, उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए, और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, ये इस खुशी में आगे बढ़िए। तो आपने सुना। और मोदी का अगर ये बयान आए और रवीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया ना आए, ये हो सकता है क्या? वो भी रवीश कुमार इन दिनों अमेरिका गए हुए हैं, उनकी फिल्म का प्रमोशन होना है। तो जरा सुनिए अमेरिका की सड़कों पर चलते चलते उन्होंने क्या कहा। अब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि रोज उन्हें 2-3 किलो गालियां पड़ती हैं, जिससे वो पौष्टिक आहार में बदल देते हैं। दरअसल इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि पौष्टिक आहार से उनका क्या मतलब है। पौष्टिक आहार से उनका ये मतलब है कि कोई अगर उन्हें गाली देता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। आप इससे जुड़ी तमाम खबरें अभी भी तुरंत सुनते हुए भी सर्च कर सकते हैं कि अतीत में, पिछले 8 साल की अतीत में
कई राज्यों में कई लोगों को गाली देने या अपशब्द कहने या भड़ास या कुछ ज्यादा आलोचना कर देने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि जो आलोचना करते हैं, विपक्ष है, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ छापे पड़े और उन्हें भी जेल में डाला गया अलग अलग तरीकों से। तो पौष्टिक आहार का मतलब यह है कि जो उन्हें उनकी आलोचना करेगा या गाली देगा वो जेल जाएगा। दूसरी बात यह है कि वे लोकतंत्र में हैं। आलोचना को क्या वो गाली समझते हैं? उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि गाली से उनका क्या मतलब है। गाली और आलोचना में वो फर्क करते हैं या नहीं, या आलोचना को भी गाली समझते हैं? अगर ऐसी बात है तब तो चिंता की बात है। दरअसल हो क्या रहा है कि प्रधानमंत्री ड्रीम सीक्वेंस क्या होता है कि जैसे हम टहल रहे हैं गाजियाबाद में, सपना देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क में आ गए हैं और इस तरह की सड़कें हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और खो गए हैं कि हम गाजियाबाद में नहीं रहते हैं, हम न्यूयॉर्क में रहते हैं। हिंदी सिनेमा में स्लो मोशन में जो ड्रीम सीक्वेंस में हीरो अचानक किसी पार्क में जाकर गाना गाने लगता है, तो उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री भी ड्रीम सीक्वेंस में चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि सब कोई उन्हें गालियां दे रहा है। 20 साल से उन्हें सत्ता में जनता ने बनाए रखा है, मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री 8 साल से हैं, तब भी वे खुद को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि जैसे सबसे असहाय हैं, बेचारे हैं। कितनी लोग गालियां दे रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। इतने मंत्रालय, इतने मंत्री कर क्या रहे हैं ये लोग अगर काम नहीं कर पा रहे हैं? तो मैसेज ये है कि आप जनता जो अलग अलग सवालों को लेकर दुखी हैं, वो रोना बंद कर दें, क्योंकि आपके देश के प्रधानमंत्री ही खुद अपनी बात को लेकर रो रहे हैं। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और रवीश कुमार क्या कह रहे हैं। जब दोनों के बातों का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि हालात पहले जैसे नहीं है। आलोचनाओं को लेकर सरकार जितनी दृढ़ता से उस आलोचना को कुचलने में पूरी ताकत दिखाती है, हमें लगता है कि गाली देने वाला अगर गाली दे तो उसे रातों रात इस देश से विदा कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मोदी ये सवाल क्यों कर रहे हैं, या मोदी इस तरीके से जनता से संवाद क्यों कर रहे हैं कि मुझे लोग गाली दे रहे हैं?